कारण, किसके कारण? अर्धचालक में क्या याद रखना है? अर्धचालक में जो टोटल धारा का प्रवाह होगा इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। ये डायरेक्ट सवाल बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अर्धचालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। अभी देखो अर्धचालक के प्रकार का, बोलो जल्दी। दो प्रकार का अर्धचालक के प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक, उसका एक और नाम क्या था? नैज अर्धचालक। और दूसरा अशुद्ध अर्धचालक, जिसका नाम क्या था? अपद्रवी अर्धचालक। क्लियर बात है? चलिए देखिए, शुद्ध अर्धचालक के बारे में पढ़ लिए। अच्छा, शुद्ध अर्धचालक का चालकता कम होता है कि ज्यादा? कम होता है। कारण? शुद्ध अर्धचालक का चालकता कम होता है। कोई पूछे कारण? थोड़ा सा ओवरलैप करता है, कॉन्सेप्ट से भटकना नहीं है। अर्धचालक में कब से ओवरलैपिंग शुरू हो गया? तक कैसे बोल रही है? इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होता है, कारण कि 10 के पावर 8 सिलिकॉन एटम में मात्र एक बॉन्ड टूटता है। ठीक है, 10 के पावर 8 सिलिकॉन एटम अगर रहेगा तो उसमें के गो बॉन्ड टूटेगा? एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक होल बनेगा। तो 10 के पावर 8 एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक होल मिल रहा, तो संख्या बहुत ज्यादा है कि बहुत कम? तो चालकता भी कम होगा। ठीक बात है। तो शुद्ध अर्धचालक का चालकता, अगर शुद्ध अर्धचालक का तापमान बढ़ाएं तब, ये भी सवाल पूछा गया है, ठीक है, कि शुद्ध अर्धचालक का तापमान बढ़ाने से उसका चालकता, 4 को ऑप्शन मार देगा, बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, घट बढ़ दोनों सकता है। तो शुद्ध अर्धचालक का तापमान बढ़ाओगे तो चालकता उसका बढ़ेगा। वहां तक खत्म है। अब हम शुरू करते हैं किसके लिए? हाँ, इसी को बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक। नाम में से पता चल रहा, अशुद्ध मतलब शुद्ध चीज में कुछ मिलाया गया है। अशुद्ध का मतलब क्या होगा? शुद्ध चीज में कुछ मिलाया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए पहले अच्छे से। नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब साधारण ताप, ठीक है। साधारण ताप कितना लेते हैं? रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो साधारण ताप पर प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर माने शुद्ध, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे प्योर सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन तथा होल के कारण होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या कम होने के कारण इसकी चालकता, अभी अभी तो यही तो बोले थे कि शुद्ध अर्धचालक में 10 के पावर 8 परमाणु सिलिकॉन का होगा तो मात्र एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, जिसका संख्या हम बोल सकते हैं बहुत कम होता है, जिसको इंट्रिंसिक से कंसंट्रेशन बोले थे। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन Ni बराबर Ne बराबर NH, याद आ रहा है? तो शुद्ध अर्धचालक में क्लियर तुमको दिख गया कि इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल का संख्या क्या होता है? कम होता है, तो उसका चालकता भी क्या होगा? अब हमको सोचना यही है कि शुद्ध अर्धचालक का चालकता कम है, इसलिए हम उसको प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसको हम प्रयोग, हमको अर्धचालक को चालक के जैसा प्रयोग करना है। हमको अर्धचालक को चालक के जैसा प्रयोग करना है। अगर शुद्ध अर्धचालक का उपयोग करें तो क्या हमारा काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हम कुछ दिमाग लगाएंगे ना कि क्या कोई और उपाय है कि उसको हम चालक जैसा व्यवहार करा सके। तो उपाय यही है कि शुद्ध अर्धचालक में तुमको कुछ अशुद्धि मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ चेंज करके। जब प्योर सेमीकंडक्टर मतलब शुद्ध अर्धचालक में स्पेसिफाइड इंप्यूरिटी, मतलब कुछ नहीं मिला देना है, कुछ खास प्रकार का अशुद्धि जो बताया जाएगा। अगर तुम शुद्ध अर्धचालक में किसी खास प्रकार के अशुद्धि को आप मिलाते हैं, क्या लिखा हुआ है, को मिलाया जाता है, मिलाना कितना है? माने 10 के पावर 3 से लेके 10 के पावर 5 परमाणु अगर शुद्ध अर्धचालक है तो उसमें एक अशुद्धि का परमाणु जाएगा। एवरेज कितना हो गया? 10 के पावर 4। एक इन 10 के पावर 3 टू एक इन 10 के पावर 5, दोनों का अगर औसत लिया जाए तो 10 के पावर 4 बोल सकते हैं। यानी कि एक परमाणु हमको अशुद्धि का लेना है, एक परमाणु अशुद्धि का लेना है। कितना में से? 10 के पावर 4 सिलिकॉन एटम रहेगा। कौन रहेगा? या जर्मेनियम। तो शुद्ध अर्धचालक का परमाणु हुआ जिसमें एक अशुद्धि लेना है। अशुद्धि क्या लेना है वो समझ में आएगा अभी। क्या क्लियर हो रहा है? जब शुद्ध अर्धचालक, प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब, तो जब शुद्ध अर्धचालक में
स्पेसिफाइड इंप्योरिटी का मतलब को मिलाया जाता है, कितना मिलाना है ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मिलाया जाता है तो सेमीकंडक्टर का चालकता बहुत बढ़ जाता है। ऐसा क्या हो गया भाई कि 10 के पावर 4 परमाणु में एक अशुद्धि मिला है तो उसका चालकता अचानक से बढ़ गया, लेकिन तुमको लिखा हुआ है कि हाँ अचानक से बढ़ जाता है। ऐसे शुद्ध ऐसे अर्धचालक को सेमीकंडक्टर को क्या बोला जाता है? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? अशुद्ध। क्या समझ में आ रहा है बात? जब शुद्ध अर्धचालक में किसी खास प्रकार का अशुद्धि को मिलाओगे, कितना में कितना मिलाना है? 10 के पावर 4 में, तो उस अर्धचालक का चालकता अचानक से बढ़ जाता है। अचानक से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऐसे अर्धचालक को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं। यहां से एक सवाल बनता है, डोपिंग किसे कहते हैं? हिंदी में देखो अंग्रेजी वर्ड है, आपको क्वेश्चन पेपर में लिख दे क्या, डोपिंग किसे कहते हैं? बताओ, अंग्रेजी वाला शब्द हिंदी में नहीं लिख दिया, अब बोले डोपिंग किसको कहते हैं? तो सीधा सीधा बात है, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। शुद्ध चीज में कोई भी चीज अशुद्धि मिला रहे हो तो उसको क्या कहेगा? डोपिंग कहेगा। क्या ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ? ये जो अभी लिखा हुआ है क्या ये समझ आया? क्या हम पढ़ रहे हैं? अशुद्ध अर्धचालक। आपको क्या समझ में आया कि शुद्ध अर्धचालक का चालकता कम होता है? शुद्ध अर्धचालक का चालकता, कारण क्या है कि 10 के पावर 8 परमाणु में मात्र एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलता है। ठीक बात है। अब उसका चालकता इतना सा काम हो जाएगा तो हम सोचे कि उसका चालकता कैसे बढ़ाए, तो बढ़ाने का उपाय क्या दिखा कि शुद्ध अर्धचालक में कुछ मिलाओ। शुद्ध अर्धचालक में जब तुम कुछ मिलाओगे अचानक से देखने को क्या मिलेगा कि चालकता उसका बढ़ गया। तो जब शुद्ध अर्धचालक में किसी खास प्रकार के अशुद्धि को मिलाते हैं तो बनने वाले अर्धचालक कोई मुश्किल काम है? जब शुद्ध अर्धचालक में किसी खास प्रकार के अशुद्धि को मिला दें तो क्या बन जाएगा? अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक का चालकता शुद्ध के अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। क्या इतना समझ में आया बात? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है डोपिंग। अभी सवाल पूछे थे ना, पूछेगा 2 नंबर में कि डोपिंग किसे कहते हैं। कौन सी लिखल है? सही है। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने का जो प्रोसेस है क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। ठीक बात है। देखिए अशुद्धि के आधार पर, किसके आधार पर? अशुद्धि के आधार पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को के भाग में बांटा गया है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर माने अशुद्ध अर्धचालक। इसका मतलब क्या है जी? तो क्या आप अशुद्धि मिला रहे हैं उसके आधार पर अशुद्ध अर्धचालक के प्रकार में बांटा गया। कोई पूछे कि अर्धचालक के प्रकार का कौन कौन? शुद्ध और शुद्ध का काम खत्म हो गया। शुद्ध में 2 नाम याद रखो, सिलिकॉन और, अब किसका बात हो रहा है? अशुद्ध अर्धचालक किसको कहेंगे? शुद्ध अर्धचालक में जब कोई किसी खास प्रकार का अशुद्धि को मिलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अशुद्धि क्या मिलाएंगे उसके आधार पर अशुद्ध अर्धचालक के प्रकार का। पहला का नाम, दूसरा का नाम, ये बहुत फेमस नाम है, सुने होंगे। एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। क्या सही बात है? अब देखो आप सुने होंगे, हो सकता है इसके बारे में आपको पता अच्छे से नहीं होगा, आज के बाद आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो याद करने का बहुत आसान तरीका है, पी के साथ पी नहीं आएगा। देखो अशुद्धि 2 प्रकार के मिलाते हैं, ट्राइवैलेंट और ट्राइवैलेंट का मतलब होता है त्रिसंयोजी। ट्राई मने 3 और पेंटा मने 5। ट्राई मने और पेंटा मने मतलब जिसका संयोजकता 3 होगा उसको क्या बोलना? ट्राइवैलेंट है। और जिसका संयोजकता 5 होगा उसको क्या बोलना? तो अशुद्धि 2 प्रकार का है। अशुद्धि एक है। याद क्या बोलने रखने के लिए कि पी के साथ पी, मतलब पी टाइप बनाना है तो पेंटावैलेंट नहीं आएगा तो कौन आएगा? ट्राइवैलेंट। याद नहीं हो गया? कभी भी तुमको पी टाइप अर्धचालक के बारे में बात किया जाए दिमाग में क्या आना चाहिए? पी के साथ पी नहीं आता है तो कौन आएगा? एन आएगा। का तो देखो अशुद्धि 2 प्रकार के ना जी, एगो ट्राई है, एगो ट्राई मने देखो सुनो 3 4 5, इसमें सेमीकंडक्टर खत्म। बहुत आसान है। 3 4 5 में सेमीकंडक्टर
चार किसका है? शुद्ध अर्धचालक का। चार किसका होता है? सिलिकॉन। 14 2 8 4। बाहरी कक्षा में क्या को मिला? जिसका संयोजकता 4 शुद्ध अर्धचालक। जिसका संयोजकता 4 शुद्ध अर्धचालक। बचा कौन? 3 और 3 5 अशुद्धि है। 3 5 अशुद्धि है। 3 वाला रहेगा, 5 वाला रहेगा। सही बात है। अगर तुम ट्राइवैलेंट अशुद्धि को, त्रिसंयोजी अशुद्धि को अगर शुद्ध अर्धचालक में मिलाओगे तो बन जाएगा पी टाइप। क्या बनेगा? क्या याद रह गया? पी टाइप बनाना है, किसको मिलाएगा? किसको मिलाएगा? हाँ, पी के साथ पी नहीं आता, देख रहा है? पेंटावैलेंट किस में आ रहा है? एन टाइप में। तब पी के साथ पी नहीं आएगा, एक में सब याद हो गया कि पी के साथ पी नहीं आएगा तो कौन आएगा? ट्राई आएगा। पी के साथ पी नहीं आएगा, पेंटावैलेंट नहीं आएगा तो कौन आएगा? ट्राइवैलेंट आएगा। एन टाइप के साथ कौन आएगा? यानी कि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाएं तो क्या बनेगा? पी टाइप। शुद्ध अर्धचालक में अगर पेंटावैलेंट अशुद्धि को मिलाए तो क्या बनेगा? क्या खत्म है बात? तो अर्धचालक के प्रकार का? शुद्ध और अशुद्ध के प्रकार का? पी टाइप। और पी टाइप बनाने के लिए क्या मिलाओगे? ट्राइवैलेंट। एन टाइप बनाने के लिए क्या मिलाओगे? ट्राई का मतलब त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी। अब पेंटा का मतलब पंच संयोजी। क्लियर हो गया? अब चलिए हम बात करते हैं दोनों पे कि होता क्या है भाई। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप सेमीकंडक्टर लिखल है, इसका मतलब क्या हुआ? एन टाइप अर्धचालक। देखो क्या लिखल है, पढ़ो उसको। जब प्योर सेमीकंडक्टर माने शुद्ध अर्धचालक, जब शुद्ध अर्धचालक में क्या बोले थे? पी के साथ पी, तो एन के साथ पी आएगा ना। तो जब शुद्ध अर्धचालक में किसको मिलाएगा? पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी। इंप्यूरिटी माने पेंटावैलेंट में किसको याद रखना? फास्फोरस। कितना होता है? 15 2 8 5। क्या संयोजकता 5 मिल रहा है। तो जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि को मिलाया जाता है तो बनने वाला सेमीकंडक्टर क्या कहलाता है? क्या कोई मुश्किल काम है? हाँ बोलो। बैलेंस रखो दिमाग। पेंटावैलेंट में एल्युमिनियम आ गया। अरे यार आर्सेनिक लिखल है। आर्सेनिक का परमाणु संख्या खोज के बताओ जल्दी, कितना होता है? याद तो हमको भी नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि पक्का 5 होगा। हाँ लिखल है तो ये गलती नहीं होगा। देखो तुमको हम जो बोल रहे उस पर ध्यान दो। ये वीडियो जो रिकॉर्ड करके तुमको दे रहे हैं इसका फायदा उठाओ। जिसको कम बुझाता है, कम समझ में आता है, घर जाकर बैठ के देखो ना रे। एक बार देखो, 2 बार देखो, है? एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, तुम 4 बार देख जाओ तब वो नहीं आएगा। तब वो नहीं आ रहा इसका मतलब पढ़ाई तुम्हारे बस का नहीं है। हाँ, अगर 4 बार में समझ में नहीं आ रहा तो उसको क्या कहेगा? वो आदमी थोड़ी है। क्लियर है यहां तक? तो आपको क्या समझ में आया कि जब शुद्ध अर्धचालक में ट्राइवैलेंट मिला देंगे क्या बन जाएगा? पी टाइप। अब पेंटावैलेंट मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अभी हम क्या पढ़ रहे थे? क्या आपको एन टाइप दिख रहा है? एन टाइप में किसको मिलाया गया है? क्या लिखल है? फास्फोरस आर्सेनिक। याद रहेगा? आई सब सवाल है, सवाल पूछा गया है, सवाल ऑलरेडी आ चुका है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए। एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए इसमें इनमें से क्या मिलाया जाएगा? 4 एग्जाम्पल दे देगा तो कैसे पकड़ेगा कि केकर वैलेंसी 5 है? तब आंसर होगा। समझ में आया बात? आई पूछा हुआ सवाल है, जो भी तुमको बता रहे हैं सब सवाल दिखेगा। यही टाइप का सवाल मिलेगा भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आ गया? देखो कंसंट्रेशन लिखा गया है, कंसंट्रेशन माने संख्या। कंसंट्रेशन ऑफ इंप्यूरिटी लिखल है, मतलब अशुद्धि का संख्या। ठीक है, कितना मिलाना है? तो अभी बताए थे ना कि 10 के पावर 4 परमाणु में मात्र 1 परमाणु किसका होगा? अशुद्धि का होगा। मात्र 1 परमाणु किसका होगा? अशुद्धि का होगा। अब देखो इसको मिलाते कैसे हैं। ये फोटोया समझ में आ रहा होगा? जैसे ऐसे समझो, हम बोले कि हमारे पास एक सिलिकॉन का प्लेट है। क्या है? आज सिलिकॉन में कुछ हम मिला रहे हैं। सिलिकॉन में क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। तो इसमें सिलिकॉन का बहुत सारा परमाणु होगा। अब बाहर से अगर कुछ भी मिला रहे हैं तो यही सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे खुद आएगा। अरे हाँ कि ना? सही बात है।
अभी देखो इधर, समझो इधर, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे। ई कौन है? ई कौन है? ये वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड, चालन बैंड, दोनों के बीच का अंतर या तो 1.14 होगा या तो 0.7 होगा। आप कुछ भी मान लेना, ठीक बात है। हम फिलहाल लिख देते हैं क्या ही। अगर यहां पे सिलिकॉन बनाएंगे तो कितना लिखाएगा? याद रखना, डायरेक्ट पूछ सकता है सिलिकॉन के लिए डेल्टा जी का मान कितना होता है। ठीक बात है। बताओ इसमें सिलिकॉन एटम किससे बंधा हुआ है? किससे बंधा हुआ है? कोवैलेंट बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहता है? बोलो। किसी को देना नहीं चाहता है, शेयरिंग किया हुआ है। सिलिकॉन के पास के गो इलेक्ट्रॉन था? 4 गो, क्योंकि सिलिकॉन का बताओ परमाणु संख्या कितना है? तो 2 8 4।
चलिए अब थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे, ध्यान दीजिए। क्या पढ़ना है हमको? पी टाइप पढ़ लिए, एन टाइप पढ़ लिए, दोनों को मिला दीजिए, बस वही चीज है। पी पढ़े एन पढ़े, क्या पढ़े? और दोनों को अगर मिला दे तो क्या बन जाएगा? अब बात है कि मिलाएंगे कैसे सर? ध्यान दो इधर, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे, अरे बोर्ड पे ध्यान दो। हमारे पास एक सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन है का मतलब एक सिलिकॉन का ऑब्जेक्ट है। ये मान लो कि सिलिकॉन का प्लेट है, कौन सी है? इसके एक तरफ से क्या मिलाओ? पी टाइप मिलाएगा। पेंटावैलेंट ना बोल सकते हैं जी, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट होता है। क्या होता है? हम इधर मिलाते हैं ट्राइवैलेंट, क्या मिलाते हैं? एक तरफ क्या मिलाते हैं? पेंटावैलेंट। क्या समझ में आ रहा है? ये क्या था? सिलिकॉन का होता है शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक में एक तरफ क्या मिला रहे हैं? एक तरफ क्या मिला रहे हैं? ट्राइवैलेंट में कौन आएगा? पेंटा में कौन आएगा? सही बात है। तुम अभी अभी पढ़ा है, बताओ जितना एल्युमिनियम मिलाते हैं उतना एक्स्ट्रा क्या बनता है? समझ में आ गया? जितना तुम एल्युमिनियम मिलाएगा उतना एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? होल मिलेगा। तो देखो इसमें हम माइनस दिखा रहे हैं, माइनस। क्या दिखा रहे हैं? माइनस दिखा रहे हैं। ये माइनस का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? ये माइनस का मतलब है एल्युमिनियम माइनस। का है कि एक इलेक्ट्रॉन लिया था, क्या किया था? तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें माइनस चार्ज आएगा ना, और जो देता है प्लस चार्ज आता है। तो माइनस का मतलब क्या है? एल माइनस, एल्युमिनियम माइनस। और जितना एल्युमिनियम मिलाएंगे उतना होल बनेगा। तो होल को हम ऐसे दिखाएंगे इसके साथ में, क्या समझ में आया? इसका सिंबल है, क्या मतलब समझ में आया? कि एल्युमिनियम मिलाया गया है, एल्युमिनियम मिलावे से क्या बना है? होल बना है। जे एल्युमिनियम है उतना होल दिख रहा है। क्या समझ में आया? अब इस साइड आ जाओ, क्या मिला रहे हो? पेंटावैलेंट के पास के को था? 4 को किस में था? बॉन्ड में। ए को फ्री था, ए को फ्री तो वो दे देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है दाता का लाता है, कौन सा चार्ज आएगा? प्लस की माइनस? प्लस। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस आएगा, ले रहा है तो बताओ इसमें हम दिखाएंगे ऐसे, कैसे? हाँ प्लस से। किससे दिखाएंगे जी? क्या दिखा दिए? प्लस का मतलब क्या हुआ? फास्फोरस का मतलब है पी प्लस। माइनस का मतलब है प्लस का मतलब है। बताओ जे को फास्फोरस मिलाएगा एक्स्ट्रा क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन। तो हमको यहां पे इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रॉन को दिखाना डॉट से। किससे दिखाना? डॉट से। दिख गया? बताओ सिलिकॉन का एक ही प्लेट था, सिलिकॉन का, इसके एक छोर पर क्या मिला है? दूसरा छोर पे क्या मिला है? बता, एक ही पदार्थ के अंदर पी टाइप एन टाइप दोनों मिल गया। बताओ ई वाला पार्ट को क्या कहेगा? इधर वाला को, इधर वाला को क्या कहेगा? ये क्या कहलाएगा? पी टाइप है कि एन टाइप? पी टाइप का, कि इसके पास होल है, क्या है? तो क्या बनेगा? ऐसे भी तुमको बता दे पी टाइप में कौन मिलता है? सब कुछ सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? बताओ इधर क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा तो इसको क्या बोलते हैं? एन टाइप। क्या बोलते हैं? आप बताए थे ना कि एन टाइप बनाने के लिए किसको मिलाते हैं? तो कोई दिक्कत है का? यानी कि एक शुद्ध अर्धचालक में अगर एक तरफ ट्राइवैलेंट और दूसरे तरफ अशुद्धि को अगर मिला दिया जाए तो एक ही पदार्थ के अंदर पी टाइप और एन टाइप दोनों बन जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, बन गया। अब सुनो बात, इधर सुनो। इस पदार्थ के अंदर ध्यान से देखो एक बार, एक तरफ क्या दिख रहा है? माइनस के साथ क्या दिख रहा है? दिखा क्या? दूसरे तरफ क्या दिख रहा है? प्लस, प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन। डॉट का मतलब क्या बताए थे? होल तो होल है ही। होल कैसा चार्ज? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज? प्लस किसको चाहता है?
कभी देखा कि प्लस प्लस को चाह रहा है? नहीं चाह रहा है। प्लस हमेशा, माइनस हमेशा। देखो होल पे कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, आ दोनों अगल बगल है, दोनों फेर में रहेगा कि कखनी मिलने। समझ रहे बात? प्लस मतलब होल, होल चाहता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन चाहता है होल को, आ दोनों अगल बगल है, तब मिल लेगा कि नहीं? तुम किसी से मिलना चाहता है, अगल बगल देख रहा है कोई नहीं है, भेंट कर लो। सही बात है। अब देखिए कि अगर बगल में बगल वाला चाचा जी हैं, रहे तो बाद में मिलते हैं। होता है कि नहीं होता है? यहां पे भी देखो, अब समझो बात, जो हम अभी बोल रहे हैं वो आपको एकदम समझने में काम आएगा। होल किसको चाह रहा है? इलेक्ट्रॉन किसको चाह रहा है? अगर दोनों अगल बगल है, कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल आराम से मिल लेगा। मिल लेगा? क्या आपको भी लगता है? तो देखिए ध्यान से एक बार समझिए तो इसको। इधर कौन था? माइनस के साथ। इधर कौन था? प्लस के साथ, इलेक्ट्रॉन। सही बात है। मतलब एक ही पदार्थ के अंदर पी टाइप एन टाइप दोनों बन चुका है। अरे यस नो बोलो, पक्का बात है? इसके पास क्या है, इसके पास क्या है? ये फेरा में रहेगा ना कि होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाए? हाँ मिल जाएगा भी, काहे कि कोई रोकने वाला। देखो सुनना ध्यान से, शुद्ध अर्धचालक में, किसमें? जब एक तरफ एल्युमिनियम, दूसरा तरफ फास्फोरस का डोपिंग किया जाता है, डोपिंग का मतलब मिलाया जाता है, तो ये पी टाइप एन टाइप एक ही पदार्थ के अंदर बन जाता है। और अंदर में ही एक क्षेत्र ऐसा मिलेगा, एक क्षेत्र ऐसा मिलेगा जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिल जाता है। जिस क्षेत्र में ही मिलता है इसको बोलते हैं डिप्लीजन लेयर। क्या बोला जाता है इसको? डिप्लीजन। क्या नाम याद रहेगा? अर्धचालक के अंदर वैसा क्षेत्र, अर्धचालक के अंदर जिसमें होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाते हैं, उस क्षेत्र का नाम क्या होता है? क्या बिल्कुल क्लियर हो गया? अब बताओ, ये जो क्षेत्र तुमको जो मिल रहा है, दो लाइन दिख रहा है ना जी, क्या इस क्षेत्र में अब कोई चार्ज कैरियर मौजूद है? चार्ज कैरियर कहने का मतलब क्या है कि होल या इलेक्ट्रॉन अब कोई है? ये दोनों मिल चुका ना, तब नहीं है। इसके बाहर है, इसके बाहर दोनों पट्टी है, लेकिन इस क्षेत्र में काहे कि आपस में मिल चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं कि डिप्लीजन लेयर जो होता है ना, इसमें कोई भी चार्ज पाया? क्या इस दिमाग में रहेगा बात? डिप्लीजन लेयर में कोई भी चार्ज पाया? काहे कि दोनों आपस में मिल गया है, डिफ्यूज कर गया। क्या कर गया? डिफ्यूज कर गया। अब सुनना ध्यान से, ध्यान से समझने वाला बात है। इस डिप्लीजन लेयर के इस साइड देखो फास्फोरस आयन है। प्लस का मतलब क्या बताए थे? देखो प्लस का मतलब, माइनस का मतलब। इस डिप्लीजन लेयर के इस साइड कौन है? फास्फोरस। इस साइड कौन है? इधर है धन आयन, इधर है ऋण आयन। जिधर धन आवेश होता है, धन आवेश, उसका विभव बोलते हैं ज्यादा है। जिधर रहता है ऋण आवेश, उसका विभव, यानी कि इस डिप्लीजन लेयर के इधर में विभव क्या रहेगा? विभव उच्च रहेगा। इसके इस साइड में कोई पूछे विभव क्या रहेगा? तब विभव, विभव का अंतर आ गया। अगर कहीं भी दो पॉइंट है, विभव का अगर अंतर है, तब विभवांतर के कारण क्या पैदा होता है? विद्युतीय क्षेत्र। जो भी बोल रहे हैं दिमाग से सेट करो। अगर दो गो बिंदु है, नाम क्या दे दिए? ए और हम बोले कि ए बी का, मान लो कि बी का विभवांतर, विभव का विभव कितना है? ए का। हम बोले कौन ज्यादा है? तब बता, दो गो बिंदु पे विभव है, एगो ज्यादा एगो कम है, तब विभव का अंतर होगा। अरे हाँ ना बोलो। विभव का अंतर होगा तो आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। जहां पे विभव का अंतर होता है वहां पे विद्युतीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? ये हम कहां पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युत चैप्टर में पढ़े थे कि जहां भी किसी दो बिंदु के बीच में विभवांतर आएगा, क्या पैदा होगा? विद्युतीय क्षेत्र का दिशा किधर होता है? उच्च विभव से। उच्च विभव कौन था? यानी कि यहां पे एक विद्युतीय क्षेत्र आएगा, किधर से किधर? बी से ए के तरफ। अब यहां से समझो बात, बताइए इसमें उच्च विभव कौन है जी? इधर वाला। निम्न विभव इधर है,
तब विद्युतीय क्षेत्र इधर पैदा होगा। बोलो कोई दिक्कत है का? आपको क्या समझ में आया कि जब एक ही पदार्थ में, एक ही शुद्ध अर्धचालक में जब दोनों तरफ, एक तरफ ट्राईवैलेंट एक तरफ पेंटावैलेंट अशुद्धि जब मिलाते हैं तो सेमी कंडक्टर के अंदर होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाता है। जिस क्षेत्र में मिलता है उसको क्या कहते हैं? डिप्लीजन लेयर के एक तरफ कौन सा आवेश है? प्लस आवेश, क्योंकि फास्फोरस है, प्लस आयन है। और दूसरी तरफ कौन है? तो ये क्या हो गया? इधर क्या हो गया? विभव का अंतर आ गया। विभव के अंतर की वजह से क्या पैदा होता है? तब विद्युतीय क्षेत्र पैदा हो गया। क्या इतना समझ में आया? क्या सच बात है? पक्का है? अगर इतना समझ में आ गया तो तुम्हारा काम बन गया। देखो कैसे। अच्छा ये बताओ, सब कुछ समझ में आ रहा है? क्या होल इसके अंदर से खत्म हो चुका है पूरा पूरा? अभी इधर होल, इधर इलेक्ट्रॉन। क्या इसको मन नहीं कर रहा होगा कि हम भी मिल लें? मन कर रहा होगा, लेकिन बीच में है बगल वाला चाचा जी आ गए। अभी इसको कहेगा कि ना तुम अलगे रहो, इसको बोलेगा तुम अलगे रहो। सही बात है। ये ऐसे काहे कहेगा? विद्युतीय क्षेत्र इधर है, बोलो सही बात है। होल इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर है। होल पे कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन पे। बोलो सही बात है। आप बेसिक कुछ जानते हैं तो बताइए। अगर धन आवेश है और उसको हम विद्युतीय क्षेत्र में रखे हैं, बल करने लगेगा विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में। अगर ये धन आवेश है तब विद्युतीय क्षेत्र के वजह से इस पे बल लगेगा इधर विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में। इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा, दिख रहा तुमको? ये जो विद्युतीय क्षेत्र पैदा हुआ, होल को बोल रहा है इधर निकलो, इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है इधर निकलो। पास आने का कोई जुगाड़ नहीं है। बाद में हम जुगाड़ लगाएंगे, लोग भी लगाता है ना, हम लोग भी लगाएंगे कि दोनों कैसे मिला सकते हैं। ठीक बात है। अभी फिलहाल क्या समझ में आ रहा है कि नहीं मिल सकता है? रोक कौन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिप्लीजन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो डिप्लीजन लेयर में क्या पैदा हुआ? कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पैदा हुआ? उच्च विभव, जहां पे भी विभव का अंतर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड होल को बोल रहा है एने निकलो, इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है एने निकलो। दोनों को मिलना नहीं है। मिलने से रोक दिया। अरे मिलने से रोक दिया। अब यहां पे बताओ, विभव का अंतर है तो यहां पे वोल्टेज भी तो रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या इतना समझ में आया जो हम बात बोले अभी? चलिए अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलो कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं, फोटो तो सब बनल रहेगा, आप केवल ध्यान से देखो। देखो क्या लिखल है। डायोड समझते हो? डायोड एक बार 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया था कि डायोड किसे कहते हैं। तो जो सुन के जाएगा वही ना बनाएगा। डायोड हम उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें धारा का प्रवाह एक दिशिक होता है। अगर एक दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है तो क्या कहलाएगा? सीधा बात है। देखो क्या लिखा है इधर। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है? निर्माण। पीएन जंक्शन कैसे बनाते हैं ये इसके बारे में बताया गया है। अब आप सीख चुके हैं, पढ़ लीजिए। जब किसी थर्ड का मतलब 13वां, अब 5 का मतलब 15वां। ठीक बात है। तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक में 13वां तथा ग्रुप के अशुद्धि के रूप में तो पी टाइप तथा सेमीकंडक्टर का, सच है ना? अभी अभी यही ना सीखे थे। एक तरफ क्या मिलाए थे? एल्युमिनियम। एक तरफ क्या मिलाए थे? एल्युमिनियम। किस में आएगा? फास्फोरस किस में आएगा? कोई दिक्कत? पक्का है? चलो देखो मिलाते कैसे हैं। मिलाने का एक मशीन आता है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजिंग डिवाइस। डिफ्यूजन सिरिंज देखा, सुई दे वाला, ये नहीं करता है? उसमें दवाई है, सिरिंज में खींचा, शरीर में घुसाया, डाल दिया। कुछ ऐसा ही समझ लो आप। ये बहुत हाई प्रेशर से अशुद्धि को इसमें डालता है। ठीक है। तो ये डिफ्यूजिंग मशीन है, इसके थ्रू हम इसको दबाएगा, हाई प्रेशर के अंदर के साथ अंदर जाएगा। क्लियर बात है? तो ये मिलाने का तरीका, इससे कोई विशेष मतलब नहीं है। आप मान लो कि मिला लेते हैं। ठीक है।
देखो नीचे, देखो नीचे, ये एक शुद्ध अर्धचालक था, क्या था? इसमें क्या मिला है? एल्युमिनियम मिला है। क्या बन गया? जैव एल्युमिनियम मिला है, होल दिख रहा है, होल का संख्या ज्यादा इसलिए नाम। कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। नीचे देखो, ये भी एक शुद्ध अर्धचालक है, क्या मिला है? फास्फोरस मिलाते हैं, एक्स्ट्रा क्या बनता है? इसको क्या बोलेगा? एन से नेगेटिव, नेगेटिव किस पे होता है? तो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है तो क्या बना? फिर से कोई दिक्कत नहीं है। पी टाइप एन टाइप पहले भी पढ़े थे। अब देखो इधर देखो, ई फोटोजा को पहले देख लो, ये एक को पदार्थ है, दिख रहा है? दोनों छोर पे दो गो मशीन लगा है, एगो इधर, एगो इधर से क्या डाल रहा है? इधर से क्या डाल रहा है? समझ में आया? मान एक तरफ क्या मिला रहे हैं, एक तरफ क्या मिला रहे हैं? एक ही पदार्थ के अंदर पी टाइप एन टाइप दोनों बनेगा। नीचे देखो बना हुआ है, देख रहा है? इधर क्या बना, इधर क्या बना? वैसा क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन होल मिला, देखो मिलते हुए दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? डिप्लीजन लेयर। इधर कौन सा आयन? धन आयन। इधर किस कौन सा आयन? तो ये उच्च विभव, ये निम्न विभव, क्या पैदा कर दिया? विद्युतीय क्षेत्र। इसको इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, आंतरिक विद्युतीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? अब बताओ, यांत्रिक विद्युतीय क्षेत्र इसको इन्हें भगा देगा, इसको इन्हें भगा देगा, बोला दूर रहो, क्या कहेगा? दूर रहो। ठीक बात है। देखो अब यहां पे पढ़ो, पहले हम पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? ज्यादातर बड़े अर्धचालक यंत्रों में एक या एक से अधिक पीएन जंक्शन होते हैं। पीएन जंक्शन इसी को बोले, किसको बोले? कि जब शुद्ध अर्धचालक में एक तरफ पी टाइप, एक तरफ, तब बीच में एक जंक्शन बन रहा, जंक्शन जो इलेक्ट्रॉन होल को रोकने से मना कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन। ये जंक्शन है, जंक्शन, ये क्या है? जंक्शन है। इधर पी टाइप, इधर एन टाइप, बीच वाला डिप्लीजन लेयर, डिप्लीजन लेयर क्या वो कहलाएगा? पीएन जंक्शन। ठीक है, तो अब तुमको इसके बारे में समझना है, बनाना सीख गया ना कि कैसे बनता है। अब इसका प्रयोग समझो। क्या लिखा हुआ है? कि ज्यादातर बड़े अर्धचालक यंत्रों में एक या एक से अधिक पीएन जंक्शन होते हैं, जैसे एलईडी। ठीक है, रेक्टिफायर का नाम सुना है? एम्पलीफायर का नाम सुना है? जैसे बड़का बड़का बॉक्स बजाते हैं, गाना सुनते ना गाना, तो उसमें बड़का बड़का मशीन लाते हैं कि नहीं? वो मशीन का नाम क्या है? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में भी किसका यूज हो रहा है? पीएन जंक्शन का। किसका यूज हो रहा है? तो हम फिलहाल अभी तो सबके बारे में बात करेंगे। अभी तुमको क्या सिखा है? कि ज्यादातर बड़े अर्धचालक यंत्रों में एक या एक से अधिक, हाँ एक से ज्यादा भी पीएन जंक्शन बना सकते हैं हम। ठीक बात है। आगे क्या लिखा है? पीएन जंक्शन पी टाइप तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। पी टाइप एन टाइप दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है? ऐसा बिल्कुल मत समझना कि इधर से लाए पी टाइप, इधर से लाए एन टाइप, दोनों को जोड़ दिया बन गया पीएन जंक्शन। नहीं, क्या सिखा तुमको? एक ही पदार्थ के अंदर एक तरफ, एक तरफ, तब बनेगा पीएन जंक्शन। ऐसे नहीं कि पी टाइप एन से लाओ, एन टाइप एन से लाओ, दोनों को फेविक्विक से तो बन गया पीएन जंक्शन। ऐसा नहीं होता है। ठीक बात है। एक ही पदार्थ के अंदर दोनों तरफ से बनाना पड़ेगा। क्या समझ आ रहा है? दिख रहा होगा आपको? एक ही पदार्थ के अंदर हो रहा है ना, कि अलग अलग है? एक ही पदार्थ है। ठीक बात है। तो यही बोला गया कि पीएन जंक्शन क्या होता है? पी टाइप तथा अर्धचालक का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक बात है। तीसरा क्या लिखा हुआ? इसका निर्माण करने के लिए किसी शुद्ध अर्धचालक पदार्थ के एक सिरे पर एक्सेप्टर एटम कौन होता है? एल्युमिनियम। तथा दूसरे सिरे पर डोनर एटम, डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब मिलाया जाता है। तो पी टाइप तथा एन टाइप को मिलाया जाता है। ठीक है। उसके बाद नीचे पर आप चेंज करके लिखा हुआ है पी टाइप तथा एन टाइप को अलग करने वाले सतह या क्षेत्र डिप्लीजन लेयर कहलाता है। इसी को हम पीएन जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या सब कुछ क्लियर हो रहा है? यहां तक समझा दिया था ना? डिप्लीजन लेयर बन गया था ना? अब देखो यही वाला में, यही लाइन को नीचे थोड़ा खींच देते हैं। ठीक है, खींचा गया। बता, इधर से अगर इधर आए, इस साइड से इस साइड आए, तब विभव का मान घट रहा है कि बढ़ रहा है? जल्दी बोलो। इस साइड से इस साइड आ रहे हैं, घट रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा।
ठीक है, ये दिख रहा है कि विभव घट रहा है, इधर दिखाएंगे इधर ऐसे कांस्टेंट है, इधर भी कहेंगे कांस्टेंट है। अब इधर से इधर सोचोगे तो बढ़ रहा है, बढ़ भी रहा है। नेगेटिव है, कम विभव है, पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं, विभव बढ़ रहा है। अब फिर से जाके नियत हो गया, इधर भी नियत हो गया। क्या ये समझ में आया? यही ग्राफ यहाँ पे नीचे बनाया हुआ देखो, दिख रहा है, यही विभवांतर है, यही विभवांतर जिसके कारण क्या पैदा हुआ था, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर क्या था, इधर क्या था? कोई पूछे कि बताओ सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन में आंतरिक विद्युतीय क्षेत्र का दिशा क्या होता है? एन से पी, पी से एन। तो दिख रहा है एन से पी की तरफ है, विद्युतीय क्षेत्र का दिशा क्या होता है? एन से। क्या समझ में आया? पक्का है? क्या लिखा हुआ है? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग पीएन जंक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसका हिंदी क्या हुआ? पीएन जंक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, क्या क्या है महत्वपूर्ण बिंदु, पढ़ के देखते हैं। जब पीएन जंक्शन का निर्माण होता है तो एन साइड से तथा पी साइड से आकर एक क्षेत्र में मिलते हैं, जिसे क्या कहते हैं? डिप्लीजन लेयर कहा जाता है। डिप्लीजन लेयर चार्ज कैरियर से, बताओ, जिसमें मिल गया इलेक्ट्रॉन होल उसमें कुछ बचा, इसलिए क्या लिखा है? चार्ज कैरियर से। अतः हम कह सकते हैं कि डिप्लीजन लेयर में ना तो इलेक्ट्रॉन और ना ही, कितना साफ साफ लिखल है, बोलिए, सबको एकदम क्लियर, जो बता रहे क्या वही लिखा हुआ है? मेरा ही पढ़ाया हुआ, इसलिए तुमको एकदम सेम टू सेम मिल रहा है, ठीक है? मेरा लिखाया हुआ है, ठीक है? इसे जो बोलेंगे वही चीज तुमको मिलेगा, कोई भी अलग चीज नहीं मिलेगा। क्या तुमको अभी सब कुछ यही समझाए थे? आगे बढ़े, आगे देखो, डिप्लीजन लेयर के दोनों साइड उपस्थित पॉजिटिव आयन तथा एक तरफ क्या था? धन आयन, एक तरफ क्या था? ऋण आयन के कारण डिप्लीजन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। धन आयन के कारण उच्च विभव, ऋण आयन के कारण जहां पे विभव का अंतर है क्या पैदा होगा? जो आगे इलेक्ट्रॉन तथा होल को डिफ्यूज होने से, बताओ, मिलना तो चाहता था, रोका कौन? जो विद्युतीय क्षेत्र पैदा हुआ ही ना। अब विद्युतीय क्षेत्र क्यों पैदा हुआ? क्योंकि एक तरफ क्या था? धन आयन, एक तरफ क्या था? क्या बिल्कुल सही है? अगला पॉइंट, डिप्लीजन लेयर में पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जंक्शन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। पीडी मने, पीडी मने पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। क्या पैदा होता है? विभवांतर होता है। क्या लिखा? डिप्लीजन लेयर में पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जंक्शन के क्रॉस क्या पैदा होता है? पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, जिसे जंक्शन वोल्टेज कहते हैं। अच्छा, ये पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो विभवांतर होगा। अब विभवांतर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों बात सत्य है। अगर किसी क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र है तो किसी भी दो बिंदु पे चेक करेगा, विभव का अंतर मिलेगा, हाँ कि ना? अगर कोई दो बिंदु है अब विभव का अंतर है तो दोनों के बीच में विद्युतीय क्षेत्र भी, ये तय बात है। ये कैसा बात है? अगर विभवांतर है तो, अब विद्युतीय क्षेत्र है तो, हाँ, मुंह से आवाज निकालो तब सीख पाएंगे। अगर दो बिंदु के बीच विभवांतर है तो विद्युतीय क्षेत्र होगा, अगर विद्युतीय क्षेत्र है तो खत्म कहानी है। क्या यही लिखा हुआ है? डिप्लीजन लेयर में पैदा होने वाले के कारण जंक्शन के क्रॉस, जिसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या बोला? क्या हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि एक तरफ धन आयन, एक तरफ तो विभव का अंतर मतलब विभवांतर, उसके कारण क्या पैदा हुआ? दोनों सत्य बात है, ठीक बात है। आगे, किसी कॉमन कोई पीएन जंक्शन, जो ये पीएन जंक्शन बना ना, इसी का नाम पीएन जंक्शन डायोड है, इसी का नाम। कारण आगे समझ में आएगा। ये धारा का प्रवाह केवल एक दिशा में कराता है। ये देखो, पीएन जंक्शन का सिंबल है, कैसे होता है सिंबल? त्रिभुज बनाओ, क्या बनाओ? त्रिभुज के साथ एक लाइन खींच दो। ये सिंबल हुआ किसका? पीएन जंक्शन डायोड का। किसका ये सिंबल हुआ? जैसे ऐसे बना दिए, किसका सिंबल है? ऐसे बना दिए, किसका सिंबल है? ये बैटरी है, बैटरी ऐसे ना होता है, तो सब सिंबल है कि नहीं है?
उसी तरह से एक और सिंबल आया त्रिभुज के साथ लाइन, इसको बार कहते हैं। त्रिभुज के साथ बार, त्रिभुज के साथ, त्रिभुज किसको बताता है? बार किसको बताता है? याद रहेगा। त्रिभुज के साथ एगो लाइन खींच दो, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी। देखो लिखल है ना, इधर क्या है? लाइनवा की तरफ क्या है? कोई दिक्कत? चलिए हाँ बोलो। अच्छा 5 मिनट रुक जाए। ये बायसिंग पढ़ लो, बायसिंग, बायसिंग पढ़ लो, यहीं तक तुमको पढ़ाए थे। अरे ज्यादा अब नहीं है, देखो 30 पन्ना है ना, 18-19 तक पहुंचिए गए हैं। आज नहीं पढ़ा देंगे 12 पन्ना, एक क्लास और पढ़ाएंगे। बहुत ही आसान। इस चैप्टर को खाली हम बोल रहे हैं ना, सत्यनारायण भगवान की कथा सुना है? बस बैठ के अगर अच्छा से मेरा बात सुन लिया तो लास्ट में प्रसादी मिलेगा। कैसे मिलेगा? कथा सुनने में देखिए ना, ना कथा सुनने में मन नहीं लगता है, अब प्रसादी लेगा, ये सही काम नहीं है। प्रसादी लेना, बैठ के कथा सुनना पड़ेगा। आपको अगर नंबर चाहिए, बैठ के कहानी को अच्छे से समझिए। सेमीकंडक्टर चैप्टर फिजिक्स वाला चैप्टर जैसा है ये नहीं है। अगर 12th लेवल पे बात करें तब, 12th लेवल पे जो बोर्ड का परीक्षा में क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें न्यूमेरिकल जैसा कुछ चीज भी नहीं करेगा। तो जब न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो कौन सी आएगा? थियोरी। थियोरी होता है कहानी। अगर तुम कॉन्सेप्ट को, थियोरी को अच्छे से दिमाग में डाल लिए, सेमीकंडक्टर से एक सवाल नहीं छूटेगा। आपको कुछ नहीं करना है, हम पढ़ा देते हैं। 10 पन्ना बाकी है, 12 पन्ना बाकी है। क्वेश्चन बैंक उठा के देखो कि पिछले सालों में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है और तुमसे बनता है कि नहीं। क्वेश्चन छूट जाए तो कहना। तो आपको यही करना भी है अगला 4 महीना। आप अच्छे से चीजों को समझिए। सवाल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप उसको लगाइए। रात में ऑनलाइन में हम तुमको क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्वेश्चन आके ट्राई कीजिए, आंसर दीजिए, देखिए कहां से कहां पहुंच जाइएगा। एको के 80% से नीचे नहीं आना चाहिए नंबर। समझ में आ रहा है? 80% से नीचे आ गया तो कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर वेब क्लासेस में पढ़ने का भी कोई वैल्यू नहीं रहा। सच है ये बात। अरे फर्स्ट डिवीजन तो हर कोई लाएगा, फर्स्ट डिवीजन हर कोई लाएगा, ये बात मान लो तुम। क्या 70 नंबर आएगा फिजिक्स में? नंबर ना पूछ रही है। इस चैप्टर से कितनों कम सवाल आएगा ना, तो 8 से 10 नंबर आएगा। ठीक है, कितनों कम आएगा तो 8 से 10 नंबर आएगा। कौन सी का क्लास है? इंग्लिश मीडियम, केमिस्ट्री, सामने चल जाएगी, उधर चल रहा है उसमें। समझ में आ रहा बात? ये 8 से 10 नंबर का सवाल है। हाँ, ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा, आप 5 नंबर में भी आ जाता है। हम आपको पहले से कहानी समझा दे रहे हैं, आपको उसके बाद बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। आप उस क्वेश्चन को घर पे लिख के ट्राई कीजिए, तैयार हो जाएगा। ठीक बात है? आज छोड़ देते हैं यहीं तक।